विश तो हम सभी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स करते हैं, बहुत सारे टेक्निक कर करके थक जाते हैं और कभी कभी विशेस फुलफिल होती है, कभी कभी देरी होती है तो हम डिस्पैरेट होने लगते हैं। तो क्या एक सीक्रेट चीज़ जानते हो, विश फुलफिल होने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे जो ज़रूरी चीज़ वो है आपको डिस्पैरेट नहीं होना और साथ में लेट गो कर देना। ये विश मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप टेक्निक पर टेक्निक करते रहते हो और फिर डिस्पैरेट होने लगते हो कि कब मैनिफेस्ट होगा, कब मैनिफेस्ट होगा। मैंने इतने दिन तक मैं ये टेक्निक कर रही हूँ, ये मंत्र कर रही हूँ, ये चीज़ कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। और फिर आपका बिलीव जो है वो डगमगा जाता है और फिर मैनिफेस्टेशन फेल हो जाते हैं और फिर आप बस दोष देने लगते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप्स है, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको करना है, वो आपको कभी भी डिस्पैरेट नहीं होना। अपने आप पर और यूनिवर्स पर कभी भी डाउट नहीं करना। ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। आप जितना ज़्यादा ट्रस्ट रखोगे, आपके बिलीव जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मैनिफेस्टेशन उतनी ही जल्दी काम करेगा। भले ही उसके लिए मैनिफेस्टेशन आपके लिए 1 साल ही क्यों न लग जाए, लेकिन बिलीव कभी भी आप डगमगाने मत देना। जितना स्ट्रॉन्ग आपकी इंटेंशन होगी, जितनी पॉजिटिव आप रहोगे, जितना आपके बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैनिफेस्ट उतना ही आपके लिए काम करेगा, उतना ही जल्दी आपके लिए काम करेगा। तो छोटे छोटे चीज़ देखिएगा, आप बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर लेते हो, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें आने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि यूनिवर्स उसके लिए काम करते हैं। तो आपको कभी भी पेशेंस नहीं खोना है और लेट गो। आप अपने विश को लेट गो करोगे तभी तो वो चीज़ यूनिवर्स के पास जाएगा। आप लेट गो नहीं करते और फिर डिस्पैरेट होने लगते हो। आप पकड़ के रखते हो, मुट्ठी को खोलो, चीज़ों को जाने दो यूनिवर्स तक। वो चीज़ आपका गया नहीं तो मैनिफेस्ट होकर कैसे आएगा? आपको इसलिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे लास्ट पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, लेट गो कर दो। आप भले ही कितना भी टेक्निक करो, कोई भी टेक्निक को ज़्यादा दिन तक मत करो। बहुत सारे टेक्निक अगर कर लिया तो किसी भी टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स के बाद उसको मत करो, उसको लेट गो करो, उसको भूल जाओ। आप उसके जगह दूसरी विश भी ले सकते हो। सपोज कर लो आप एक विश के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, 3 मंथ्स तक आपने बहुत सारा टेक्निक कर लिया, अब बारी आ गया है उसको लेट गो करने का, तो उसको लेट गो कर दो। उसके जगह पर थोड़े दिन के लिए शांत रहो। लेट गो करने के बाद, उसको छोड़ने के बाद थोड़े दिन के लिए कुछ मत करो, रिलैक्स करो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, अपने आप को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने आप से बातें करो। रिलैक्स जितना रहोगे उतना ही आसानी से मैनिफेस्ट होगा। आप चाहते हो अगर, तो बस कुछ दिन रिलैक्स करने के बाद आप दूसरे विश के लिए भी काम कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपको पहले विश आप भूल जाते हो। पहले विश क्या थी, आपको उसके लिए ज़्यादा डिस्परेट नहीं होना पड़ता, उसको आप लेट गो कर चुके होते हैं और वो विश आपके बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो इस तरह से लोग मैनिफेस्ट करते हैं। तो आज से डिस्पैरेशन बिल्कुल ख़त्म, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, विश्वास को स्ट्रॉन्ग बनाना है और लेट गो करना है। और देखिएगा कितनी जल्दी आपके विश जो है मैनिफेस्ट होकर आपके पास आती है।